छोटा महदूद टारगेट हम देखते हैं। हाँ। और इंडिया के अलावा खैर मुझे तो कोई टीम, मुझे नहीं लगता पहले बैटिंग वाली जीत रही है या पहले बॉलिंग वाली जीत रही है। इंडिया के अलावा मुझे अभी तक तो नहीं ये व्हाट वाज नजर आया। डिफरेंट विद इंडिया, उन्होंने ऐसा क्या किया था? इंडिया की एक तो वो टीम बड़ी सॉलिड, आपको पता ऐसा ही है। उनके पास बेहतरीन इस टाइम उनका स्क्वाड है, उनके पास बॉल इन इस पोजीशन के इन कंडीशंस के लिहाज से उनके पास बॉलर बड़े ज़बरदस्त हैं और बैट्समैन भी अच्छे हैं। हाँ बिल्कुल, ये कंडीशन वाली बात उन्होंने बहुत अच्छी की है कि कंडीशंस जो है ना वो उनको बहुत सूट करती हैं, उनकी फेवरेट हैं, फिर वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं, फिर हर टीम ऑलमोस्ट स्पिनर्स अपने साथ लेकर गई है। तो फास्ट बॉलिंग की बात कीजिए, मैंने अगर इंडिया को अभी तक थोड़ा सा टफ पाया है तो मैंने वो पाकिस्तान के मैच में पाया, ऑनेस्टली स्पीकिंग। पाकिस्तान के मैच के अंदर ना मैच था, मतलब वो इतनी उस तरह से नहीं था जिस तरह यूएई को तो नहीं था। हाँ, यूएई को तो मतलब उन्होंने सफ़ा फाड़ दिया ना उसका, नोइंग द फैक्ट कि पाकिस्तान 80% मैच हार जाएगा। मुझे तो ऑलरेडी आइडिया था इस बात का कि 80% चांसेस है पाकिस्तान मैच नहीं जीत पाएगा। लेकिन ये है कि वो 90% प्रूफ तब हुआ कि जब हमने टारगेट बहुत थोड़ा दे दिया उन्हें। तो फिर ये है कि उसके बाद भी 100% आइडिया था कि वो अच्छा, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस 14th के बाद कल थोड़ी बेहतर लगी, अच्छी लगी, या आपको लगा कुछ नहीं? इन्होंने बैटिंग में तो बैटिंग में आप देखें वही मसाइल है। इवन के सलमान अली आगा ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। बॉलिंग आपके स्पेशलिस्ट बॉलर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सलमान अली आगा ने भी इसको कल एक्सेप्ट किया कि, लेकिन वो तो मुझे तो उनकी तसल्ली नहीं है। उन्होंने टॉप उस पे मिडिल आई थिंक बैटिंग ऑर्डर पे उन्होंने मसला बताया कि जी अभी भी आ रहा है, ओपनर भी आपके फेल हैं, आपका तो टॉप ऑर्डर सारा ही बर्बाद हुआ पड़ा। नहीं उनको आप कल भी अगर शाहीन ने ना करता तो पाकिस्तान तो 2 मैचेस आप देखें अगर इंडिया और कल वाला मैच, तो उसमें आखिर से आपके जो टेल एंडर हैं उनकी आपको जरा मज़ामत नजर आ रही है, वरना आप बाकी तो सारे आपके बैट्समैन जो फेल वो जो 2 चेंजेस लेकर आए थे वो थोड़े सिर्फ हारिस रऊफ मैं कहूंगी कि सख्त में बेहतर साबित हुए हैं। बाकी खुशदिल हारिस ने कल बॉलिंग अच्छी की है, 2 विकेट्स ले ली उसने, फिर भी यहाँ तो तुक्का था। यहाँ विकेट्स नहीं विकेट्स ली हैं हारिस ने, लेकिन फिर भी ये है कि हारिस जो है ना उसको वो हो रहा था थोड़ा सा ना जैसे वो टफ फील कर रहा था। हारिस वाज नॉट रियली फ्री हैंड नहीं था उसके पास कि जिस तरह वो करता है ना बॉलिंग, वो उस तरह परेशान हो रहा था। काफ़ी एफर्ट के बाद जाके उसको विकेट मिली है। हारिस में वो चीज़ नहीं थी। और जिस तरह से मतलब अगर खुशदिल की बात भी की जाए ना, तो खुशदिल का आना टीम में और फिर कुछ ना करना मजीद उसकी जगह जो है वो खत्म कर गया अगले मैच में। खुशदिल का तो स्क्वाड में आना ही एक सवालिया निशान होना चाहिए कि उसको लेके क्यों आए, जबकि वो कहते हैं कि हुसैन तलत उससे बेहतर है। हुसैन तलत उसको होना चाहिए था। इसके अलावा और भी काफ़ी ऑप्शन है, लेकिन बात ये है कि हारिस की जो आप बात करें ना, हारिस का एक मसला है शुरू से कि वो पेस पे स्पीड पे ज़्यादा आप देखेंगे फोकस करता है उसकी, क्योंकि इसके अलावा सिर्फ पेस नहीं होती। और भी आपको इस्तेमाल कर, आपकी क्या कहते हैं बॉल कितनी स्पिन हो रही है, कोई आप देखते हैं पिच का क्या मूड है, उस हिसाब से आप करते हैं। लेकिन कल वैसे मुझे तो खौफ था कि वो बड़े अपनी पेस की वजह से वो मार खाएगा, लेकिन शुक्र है कि उसने अच्छी बॉलिंग की। अरे भाई बड़ी आपकी पसंद की बातें हो रही हैं, टेक्निकल बातें क्रिकेट पे, मैच पे। आप जरा कल वाले मैच पे है ना जो आपने मेरे साथ यहाँ बैठे गजाल के साथ लगाया हुआ था, है जिसमें आप मुझे कह रहे थे अरे टेबल टॉक हो रही है ना, टेबल टॉक हो रही है, अभी अच्छा, आपके हाँ, सामने चीजें मैं आ एक चीज जाएंगी, क्लियर हमारे वसी तर मुफादात के लिए फैसले हो रहे हैं। तो फिर जब ये फैसले आए तो आपको मेरी याद नहीं आई? मैं एक चीज़ क्लियर करूं, कल ये तो खैर एक दूसरी चीज़ है, इस पे बात करते हैं। कल एक थोड़ा सा कंफ्यूज था मैं, और आपने भी मुझे किसी ने, शायद आपको इस चीज़ का ना इल्म नहीं होगा इसलिए आप वरना मुझे करेक्ट कर देते। मिस्टेक ये थी कि कल हम सूर्या कुमार यादव पे जब बात कर रहे थे तो वो टॉस मूवमेंट पे हम एशियन क्रिकेट काउंसिल की इंक्वायरी को मैं जोड़ रहा था कि उनकी इंक्वायरी में ये चीज़ आई है कि टॉस मूवमेंट, ऐसा कुछ नहीं था। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब ये मैंने रात इस पे बड़ी रिसर्च की है, उसमें मुझे ना 2-3 किस्म की नई चीज़ें मतलब मिली हैं बड़ी इंटरेस्टिंग। अच्छा, वो उसमें इस चीज़ पे मैंने ये देखा कि एक ही तरह की ये प्रेस रिलीज थी जो सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया पे आई है, और सेम लाइन सेम वर्ड्स, कुछ कीवर्ड्स पे अगर सर्च करें ना तो हमें ये सारा ही मिलेगा। वो है ही कंफ्यूज, उसमें ये नहीं समझ आ रही कि किस हिस्से पे कौन सी बात है, या किस हिस्से पे रेफरी था, या वो पोस्ट मैच में उसने बात की या टॉस पे की। तो वो थोड़ा सा इस वजह से कल हो गया है, उस पर तो पहले मैं इबादत करूँगा। दूसरा ये है जो बात आप कर रही हैं, अब देखें उस पर पहले ये चीज़ें चल रही थी, ये पाकिस्तानी मीडिया ही पे चल रही थी, इंटरनेशनल मीडिया पे कहीं पे मैंने नहीं देखा। अच्छा, पाकिस्तान मीडिया ने पहले ये खबर दी कि वो रेफरी नहीं होंगे, उसके बाद थोड़ी देर बाद खबर आई कि वो रेफरी होंगे। उसके बाद एक वीडियो पीसीबी जारी करता है जी कि रेफरी ने पाकिस्तान टीम से, मैनेजर से, कैप्टन से, कोच से माजरत कर ली है। अब देखें वो जो वीडियो आई है उस पर थोड़ा सा मुझे है एतराज़ कि
किसी भी बड़े मीडिया आउटलेट ने या आईसीसी ने ऑफिशियली कहीं पर भी ये जिक्र नहीं है कि उन्होंने माफ़ी मांगी है। मैं इसको लूँगा एज अ क्लेम, मैं इसे क्लेम लूँगा कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से क्लेम किया गया है कि उन्होंने माफ़ी मांगी है। अली, हम भी कल ना यही बात कर रहे थे जब आप चले गए थे ना कि हम ये कह रहे थे कि यार इतना रोला डाला आप लोगों ने, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है आपके पास। माफ़ी तलाफ़ी हुई है, कोई वीडियो, कोई रिटन स्टेटमेंट या कुछ इस तरह का सामने आना चाहिए था। आईसीसी पोस्ट कर सकता था, पीसीबी पोस्ट कर सकता था अगर आप तक ये चीज़ें पहुँच चुकी थी, लेकिन कहीं से भी कुछ नहीं आया। मामला जो हैं वो सामने नहीं आई, और जब पीसीबी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आनी थी मोहसिन नकवी साहब की, वो भी कुछ अप टू द मार्क नहीं थी। उसमें ये भी नहीं हमें बताया गया था कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या थी, और बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी किस लिए, बस ये बताने के लिए कि भाई जो रेफरी था वो इंडिया का सपोर्टर था, उसने 90 मैचेस में जो है इंडिया को वो किया हुआ है, सपोर्ट किया हुआ है, उसको मैच में रेफ़र किया हुआ है। सो दिस इज़ आई थिंक दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। और लेकिन चलें, खैर रात गई बात गई, कल का वाक़या था, चला गया। लेकिन अगर आज के मैच पर बात करें तो अफ़गानिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फ़ैसला किया है, और आज एक बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ा मैच भी है। लेकिन अब क्योंकि अफ़गानिस्तान के लिए एक बड़ा मैच है, अफ़गानिस्तान को आज ये मैच जीतना पड़ेगा, अपने आप को प्रूफ भी करना पड़ेगा। सो देखते हैं कि क्या बनता है। और हमारे जो फेवरेट प्लेयर्स हैं अफ़गानिस्तान के साइड से, क्योंकि मैं तो आज अफ़गानिस्तान को ही सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन हम ये जानते हैं कि अली और मीरब जो हैं वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा राबिया, मैं इससे पहले अभी फिर वो बात शायद घूम जाए, मैं एक चीज़ और इस पे बात करना चाह रहा था। वो 90 प्लस मैचेस हैं उसके। नहीं, 90 से ज़्यादा है। 90 प्लस है ना। 90 प्लस, हाँ। रमीज राजा साहब ने कल जो डिजिट दिया था उन्होंने 90 का दिया था, लेकिन ये 90 प्लस है। और आई थिंक एक जगह पे मैंने ये भी देखा है कि 122 के राउंड अबाउट गालबन है। पाकिस्तान के भी 90 प्लस मैचेस उन्होंने जो है उन्होंने, हाँ बिल्कुल, उसमें उन्होंने ये फ्राई सर अंजाम दिए हैं। और दूसरा ये एक और चीज़ थी, आप बात करी, हमारी बात वो पीछे रह गई थी, वो क्लेम में, ये बेसिकली पीसीबी का क्लेम है। और इस पर मेरे ख्याल में आईसीसी का अभी रिसेंट आपने देखा होगा कि जब उन्होंने रैंकिंग जारी की थी तो उसमें उन्होंने आई थिंक विराट कोहली की जो नंबर रैंकिंग था उसमें से मिस हो गया था। तो आईसीसी ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की थी और उन्होंने उस पर सॉरी भी किया था और उसको बाद में करेक्ट भी किया था। तो अगर आईसीसी रेफरी ने पाकिस्तान से वाकया ही टीम मैनेजमेंट से या कैप्टन से किसी से भी की है, माजरत की है रेफरी ने, तो मेरे ख्याल में आईसीसी को ऑफिशियली ये करना चाहिए था। सो जब तक ऑफिशियल ये चीज़ नहीं क्लियर होगी मेरी तरफ से, मेरे ख्याल में ये पीसीबी का एक क्लेम है, और क्लेम जो होते हैं वो कोई भी कर सकता है कि जी माफी मांगी है, पैर पकड़े हैं, सामने आई है उसमें, वो तो खामोश बैठे हैं। इंडियंस जो नहीं, वो तो ऐसे बैठे हैं ना जैसे वो दादा बड़े अरसे बाद आता है और वो अपने पोतों को मिलता है और वो मतलब अब इंडियन उस पर पता क्या ट्रोल कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैच रेफरी आया और उसने कैप्टन को और कोच को और मैनेजर को डराया कि यार अगर तुम लोग नहीं खेलोगे तो देख लो, ना खेलो, हम वो फ़ायदा जो है वो आपके अपोनेंट को होगा और फिर आप घर जाओगे, ये और वो। और इवन के एक बाज तो ये भी कह रहे हैं, बड़े पक्के मतलब वो क्लेम कर रहे हैं कि जी क्या कहते हैं उसे, सलमान अली आगा ने रेफरी से जो है वो कहा है कि जी ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हम मैच खेलना चाहते हैं। ज़्यादा कंट्रोवर्सी आ रही है, लेकिन ये कोई क्लियर सूरत हाल नहीं है, ये कोई क्लियर सूरत हाल नहीं है। अलबत्ता ये है कि एक बात उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी चेयरमैन पीसीबी ने कि आईसीसी ने उन्हें यकीन दहानी करवाई है कि वो इसको इंक्वायरी करेंगे और ठीक है, ये मामला डिस्कस रहेगा। लेकिन ये तो फिर राबिया आज कोई कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, कोई मज़ा नहीं आ रहा शो में ना, बड़ी वो एक हमारी जो एनर्जी होती है तो आप रिक्वेस्ट करें ना हमारी ऑडियंस से, कमेंट्स आते हैं और वो जो हमारी ऑडियंस हमारे साथ पिक्चर्स शेयर करती है, हमारी सारी ऑडियंस से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे स्क्रीन पर एक नंबर गिवन है, इस नंबर के ऊपर आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं, वीडियो मैसेजेस, ऑडियो मैसेजेस भी आप शेयर कर सकते हैं। कोई सवाल आपके दिल में आए तो आप वो सवाल ड्रॉप कर सकते हैं विद इन द कॉमेंट सेक्शन, उसमें तो आप कर